कर्म और फल। तुलसी साहब की वाणी में कर्म और फल विषय को प्रमुख स्थान मिला है। दरअसल कर्म और फल का नियम परमार्थ का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मनुष्य के लोक और परलोक दोनों के साथ गहरा संबंध है। प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा रखता है, परंतु वह बीज ऐसे कर्मों के बोता है जिनसे दुखों की फसल पैदा होती है। संतों ने संसार को वह कर्म भूमि कहा है जिसमें जैसा बीज वैसा फल का नियम लागू होता है। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कर्म फल के बारे में दृढ़तापूर्वक कहा है, कर्म आस की बास में जोनि जोनि समाए, जो जैसी करनी करे सो तैसे फल खाए। तुलसी साहब आगे समझाते हैं, कर्म जोग जोनि भरमाए, कर्म किया सोई फल पाए। तुलसी साहब के इस कथन की सच्चाई के पक्ष में कई प्रमाण मिलते हैं। जब हम देखते हैं कि संसार में कुछ लोग दृष्टि वाले होते हैं, कुछ अंधे होते हैं, कुछ अमीर और कुछ गरीब, कुछ बुद्धिमान और कुछ मूर्ख, कुछ स्वस्थ सुंदर और कुछ बहरे गूंगे लंगड़े या कुरूप होते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में यह सब कुछ परमात्मा द्वारा बनाए गए कर्म फल के विधान के अनुसार ही होता है। जीव का प्रारब्ध विधाता ही लिखता है, परंतु उसका आधार जीव के अपने कर्म होते हैं। जब तक हम इस मूल सिद्धांत को नहीं समझते, हमारे लिए संसार में व्याप्त अनेक रूपता का कारण समझ पाना असंभव हो जाता है। कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल के सिद्धांत का सूक्ष्म पहलू यह है कि मनुष्य की कर्म करने की आजादी, जहां एक ओर उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, वहीं दूसरी ओर संताप का कारण भी है। मनुष्य की त्रासदी यह है कि वह मनमर्जी के कर्म से मनचाहा फल लेना चाहता है। मन की मर्जी से किया गया कर्म ही फल को भुगतने की मजबूरी बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अज्ञानता है। वह सोचता है कि न ही कोई उसके कर्मों का हिसाब रख रहा है और न ही उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लोगों को इस बात का भी भ्रम है कि अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों का फल भोगने से छुटकारा मिल जाता है। दरअसल दोनों प्रकार के कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे और बुरे कर्म यानी पुण्य और पाप दोनों ही हमें बांधने वाले हैं। कर्म और फल जीव को माया की इस रचना के साथ बांध कर रखने के लिए काल और माया द्वारा बुना गया बहुत सूक्ष्म, विशाल और मजबूत जाल है। पारमार्थिक साहित्य में इन 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है: प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। एक जन्म के सभी कर्मों का भुगतान उसी जन्म में या अगले जन्म में संभव नहीं होता। इस प्रकार हर जन्म के अनभोगे कर्मों को इकट्ठा रखा जाता है, जो धीरे धीरे कर्मों का विशाल भंडार बन जाता है। अनेक जन्मों के इन अनभोगे कर्मों के भंडार को संचित कर्म कहा जाता है। प्रत्येक जन्म में पिछले जन्म के कुछ कर्मों और संचित कर्मों में से प्रारब्ध तैयार होती है। उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उस प्रारब्ध का भुगतान करते हुए जीव जो भी नए कर्म करता है, उन्हें क्रियमान कर्म या नए कर्म कहा जाता है। जीव पूर्व जन्मों के कर्मों का भुगतान भी करता है और उनके भंडार को निरंतर बढ़ाता भी रहता है। आपकी वाणी में इन तीनों अंगों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार वह सदैव आवागमन के चक्कर से बंधा रहता है। 4 खानियां, 84 लाख योनियां और नरक स्वर्ग इसी चक्कर का अंग हैं। अटल कर्म गति। कर्म और फल का सिद्धांत सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है और इसी तथ्य की पुष्टि के लिए तुलसी साहब ने अपनी वाणी में सूरदास जी का निम्नलिखित शब्द भी सम्मिलित किया है:
जिसमें अनेकों दृष्टांत इस सत्य को उजागर करते हैं कि भले ही कितने उपाय क्यों न कर लिए जाएं, लेकिन कर्म गति अटल है। सूरदास जी फरमाते हैं, कर्म गति टारय नाही टरे, कह वे राहु कहाँ वे रवि शशि, आनि संजोग परे, गुरु वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे, तात मरन सिया हरन राम बन, विपति में विपति परै, पंडो के प्रभु बड़े सारथी, सोऊ बन निकरे, दुर्वासा से श्राप दिवायो, जदुकुल नाश करे, रावण अस 33 कोट सब, एक छत राज करे, मृतक बांधी कूप में डारे, भावी सोच मरे, हरिचंद ऐसे भये राजा, डोम घर पानी भरे, भारत में भरहुई के अंडा, घंटा टूट परे, 3 लोक करमन के बस में, जो जो जन्म धरे, 10 अवतार भावी के बस में, सूर सुरति उबरे। सूरदास जी ने अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। आप कहते हैं कि राहु, चंद्रमा और सूर्य अलग अलग प्रभाव वाले ग्रह हैं, परंतु वे कर्मों के फल के ही कारण भगवान राम की जन्म कुंडली में इकट्ठे हो गए। वशिष्ठ मुनि जैसे गुरु ने बहुत सावधानी से सूर्य, चंद्रमा और राहु आदि ग्रहों की स्थिति देखते हुए भगवान राम के विवाह के लिए लगन निकाला। इसके बावजूद उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। भगवान राम को वनवास मिला, रावण ने सीता का हरण किया और भगवान राम को अनेक दुख सहने पड़े। भगवान कृष्ण पांडवों के सारथी थे, इसके बावजूद पांडवों को वनवास दिया गया और वे कई साल जंगलों में भटकते रहे। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने एक लड़के के पेट पर कपड़े से बाटी को उल्टा बांध दिया और उसे लड़कियों के वस्त्र पहनाकर दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। उन्होंने मजाक करते हुए ऋषि से पूछा कि इसके पेट से क्या पैदा होगा। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि इसके पेट से वह पैदा होगा जिसके कारण यादव वंश का नाश हो जाएगा। लड़के घबरा गए। उन्होंने उस बाटी को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर खत्म कर दिया और उसके बचे हुए टुकड़े को दरिया में फेंक दिया। उन्होंने जिस पत्थर पर उस बाटी को रगड़ा था, वहां तीर की तरह तीखी और लंबी जंगली घास उग आई। बाटी का जो टुकड़ा बच गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। मछली के पेट से मिले उस तीखे टुकड़े को मछुआरे ने अपने तीर के आगे लगा लिया। उसी तीर द्वारा उसने भगवान कृष्ण के पैर में चमक रहे पद्म को हिरण की आंख समझकर भेद दिया। यह सब उनके द्वारा पूर्व जन्म में तीर से बाली का वध करने के फल स्वरूप हुआ। यदुवंशियों का आपस में झगड़ा हो गया। लड़ते लड़ते वे उस तीखी घास के जंगल में पहुंच गए और वह घास ही उनके मृत्यु का कारण बन गई। रावण जैसा महाबली, जिसने 33 करोड़ देवताओं को वश में किया हुआ था और जिसने एक छत्र राज यानी एक छत्र राज का वरदान प्राप्त किया हुआ था, वह भी अंत में मृत्यु का शिकार हो गया और इसके मृत शरीर को कुएं में फेंक दिया गया। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को डोम यानी मृतकों को आग देने का कार्य करने वाले का सेवक बनकर रहना पड़ा। महाभारत के युद्ध के समय एक चिड़िया ने युद्ध के मैदान में अंडा दिया था और उसे डर था कि कहीं उसका अंडा फूट न जाए। परमात्मा की दया से हाथी के गले में लटक रहा घंटा टूटकर अंडे के ऊपर आ गया। उस घंटे ने अंडे को ढक दिया और अंडा नहीं फूटा। आप समझाते हैं कि कर्म और फल का नियम समस्त त्रिलोकी पर एक समान लागू होता है। और तो और विष्णु के 10 अवतार भी कर्मों के कारण ही हुए हैं। कोई बिरला शूरवीर ही अपनी सुरत को अंदर स्थिर करके
कर्मों का जाल तोड़ने में सफल हो जाता है। तुलसी साहब ने अमरता का वरदान पाने वाले रावण और सत्य मार्ग पर चलने वाले पांडवों का दृष्टांत देकर कर्म फल के नियम को अटल सिद्ध किया है। आप आगे फरमाते हैं, रावण लंकपति पै हति, सो रति नहीं बास बसेरी, पंडो 5 गए तज देही, सोई हाड़ हिमालय गलेरी, डगर जम ने घट घेरी। तुलसी साहब कहते हैं, लंका का राजा रावण भगवान राम के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। उसका सारा जीवन अशांति में बीता। 5 पांडव विजय प्राप्ति के बाद हिमालय पर चढ़ाई करते हुए बर्फ में गल गए। तुलसी साहब ने अपने शिष्य हृदय के माध्यम से यही उपदेश दोहराया है कि जीव पर कर्मों का प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। देवी देवता भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। आप समझाते हैं, राम सिया कह कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु, अस बोले रघुबंश कुमारा, बिध का लिखा को मेटन हारा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किया सोई फल चाखा, ऐसे साख पुकारे बानी, पढ़ करके कोई नहीं पहचानी, हृदय कर्म विषाद, बाद जन्म ऐसे गयो, रह्यो जुगन में साथ, हाथ पकड़े आवे नहीं। इस दृष्टांत द्वारा तुलसी साहब पुनः कर्म गति के अटल होने की बात दोहराते हुए कहते हैं कि भगवान राम और सीता को घास फूस के बिछौने पर सोया देखकर निषाद बहुत दुखी हुआ। उसने अपने हृदय का दुख लक्ष्मण के आगे प्रकट करते हुए कहा, क्या अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र और उनकी पत्नी सीता जंगल में रहने के काबिल हैं? लक्ष्मण जी निषाद को समझाते हैं कि संसार में हर जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है। आप कहते हैं कि संत महात्माओं ने अपनी वाणी में यही उपदेश दिया है, परंतु लोग वाणी पढ़ने के बावजूद इस कर्म फल के रहस्य को नहीं जान पाते। जीव जो कर्म करता है उसका फल उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। कर्मों का प्रभाव युगों युगों तक कायम रहता है। कमान से निकला तीर पुनः वापस नहीं आता। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। राम कृष्ण अवतारी आही, भोगे कर्म जाइतिन माही। साधारण जीव तो एक तरफ रहे, राम और कृष्ण जैसे अवतारों को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा है। कर्म और काया का अटूट संबंध। तुलसी साहब कहते हैं कि कर्म करने की प्रेरणा बुद्धि से मिलती है, इसलिए जीव अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है। आप जी फरमाते हैं, कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, रह शुभ अशुभ कर्म के माही। जस जस कर्म कीन्ह अधिकारा, जो जस जोनि बंद में डारा। जो जस बनिज किया व्यापारी, दुख सुख हानि लाभ संगचारी। जो आशा बस बनिज बिचारा, बहा भव सिंध 84 धारा। खान खान करनी से काया, फैली प्रगट सृष्ट में माया। उपजे मरे धरे फिर देही, जो जस करनी के फल लेही। लख 84 रह्यो अचेता, नरतन में बिरला कोई चेता। सतगुरु साख समझ कोई बूझी, अंजन तिमिर आंख जब सूझी। यहां तुलसी साहब समझाते हैं, इस जन्म में जीव को पूर्व जन्मों के अनुसार बुद्धि और वृत्ति प्राप्त होती है और जीव जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है पूर्व कर्मों के प्रभाव से उपजी बुद्धि के अनुसार करता है। जिस प्रकार के वह कर्म करता है उनके भुगतान के लिए उसी प्रकार की योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है।
जिस प्रकार व्यापारी को व्यापार में हुई लाभ हानि को सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार जीव कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर है, जिसके फलस्वरूप वह 84 में भटकता रहता है। यह संसार माया का पसारा है। जीव माया के लोभ में पड़कर ही कर्मों का फल भोगने के लिए 4 खानियों में अनेक शरीर धारण करता है। 84 की निचली भोग योनियों में जीव हमेशा अचेत अवस्था में रहता है। मनुष्य जन्म में इसे विवेक की शक्ति दी जाती है, परंतु फिर भी कोई बिरला जीव ही उसका प्रयोग करके 84 के जंजाल से निकलने के बारे में सोचता है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के उपदेश का रहस्य समझ लेता है और उनका ज्ञान रूपी अंजन आंखों में डालता है, उसका अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट रूप से समझाया है कि कर्म का काया से और काया का कर्म से संबंध निरंतर बना रहता है। आप जी फरमाते हैं, कर्म अपरबल भारी भोगू, सब जग जार जबर यह रोगू। बिन कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। काया बिना कर्म नहीं होई, कर्म बिना काया नहीं कोई। यह अनादि से रचना भाई, जुगन जुगन ऐसे चले आई। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बची नहीं कोई जागा। कीट पतंग संग सब केरे, 3 लोक अंडा सब घेरे। 7 दीप नवखंड कहावे, 14 लोक कर्म बस गावे। चंद्र सूर अरु 10 अवतारा, यह सब बंधे कर्म की जारा। वह कहते हैं कि सारा संसार कर्मों के विकराल रोग से पीड़ित है। सभी प्राणी एक भयानक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कर्म के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना कर्म नहीं। अनादिकाल से युगों युगों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सारे संसार को कर्मों के भूत ने अपने वश में किया हुआ है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म और फल का चक्कर न चल रहा हो। कीट पतंगों से लेकर 3 लोकों, 7 द्वीपों, 9 खंडों तथा 14 भवनों तक कर्मों का महाजाल फैला हुआ है। धर्म ग्रंथों में समझाया गया है कि चांद, सूर्य और 10 अवतार भी कर्म के महाजाल में बंधे हुए हैं। कर्म फल के प्रति अज्ञानता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अज्ञान है। वह इस धोखे में रहता है कि उसके कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है और उसे अपने कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। उसे इस बात का भी भ्रम है कि उसके पुण्य कर्म पापों का नाश कर देंगे, परंतु जीव को इस बात की समझ ही नहीं है कि अगर पाप लोहे की जंजीरें हैं तो पुण्य सोने की बेड़ियां। दोनों प्रकार के कर्म जीव को आवागमन के चक्कर में फंसाए रखने के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। संत महात्मा कर्म और उसके फल से संबंधित 2 बातों पर सबसे अधिक बल देते हैं। पहली यह कि कर्म के पीछे सुख की लालसा होती है, परंतु अज्ञानी जीव यह नहीं जानता कि कर्म फल को जन्म देता है और फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कर्म सुख का साधन न होकर दुख का कारण बन जाता है। कर्म करने की आजादी फल भोगने के बंधन को जन्म देती है। इसलिए जीव को कर्म करने की आजादी की नहीं, बल्कि कर्म करने से आजाद होने की आवश्यकता है। संत जन दूसरी बात यह समझाते हैं कि परमात्मा आनंद रूप है। परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी अपनी मूल प्रकृति से आनंद रूप है। कर्मों के कारण इसकी मूल प्रकृति दब गई है। मन इंद्रियों की संगति और उनके द्वारा उत्पन्न हुई इच्छाओं के अधीन जीव जो कर्म करता है, उससे आत्मा के मूल स्वभाव पर पर्दा पड़ जाता है। कर्म जाल से मुक्ति।
अब प्रश्न यह है कि जीव कर्मजाल से मुक्त कैसे हो। जिस प्रकार एक बड़ा साहूकार अनेक छोटे कर्जदारों के कर्ज का भुगतान करके उन्हें कर्ज से मुक्त कर सकता है, उसी प्रकार पूर्ण संत सतगुरु जो प्रभु में समाकर उसका रूप हो चुके होते हैं, अनंत जीवों को कर्मों के कर्ज से मुक्त करने का सामर्थ्य भी रखते हैं और जीवों को कर्मजाल से मुक्त होने की युक्ति भी सिखा सकते हैं। जीव को चाहिए कि उस युक्ति के अनुसार अंतर्मुखी अभ्यास करे। जब वह सतगुरु के उपदेश पर अमल करके सुरत को शब्द में लीन कर देता है, तो वह मन इंद्रियों, कर्मों, संस्कारों और इच्छाओं तृष्णाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीव को अपने मूल स्वरूप की पहचान हो जाती है। तुलसी साहब कहते हैं, सतगुरु संत दयाल से करम रेख मिट जाए, मन तन सूरती सांच से ज्यों का त्यों रह जाए। काल जीव से कर्मों की पाई पाई का हिसाब मांगता है। सतगुरु दयालु हैं। वह जीव के हर प्रकार के कर्मों के बावजूद उसे बख्शने के लिए तैयार रहता है। वह उसकी सूरत को अंदर प्रभु के नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिससे जीव के सब पापों का नाश हो जाता है और वह जिस प्रकार सृष्टि में आने से पहले निर्मल था, उसी प्रकार निर्मल होकर प्रभु में समाकर प्रभु का रूप बन जाता है।